श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। इस प्रवचन का दूसरा भाग। एक जगह द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सब वादों का सम्मेलन हुआ। सभी मतों के विद्वान लोग वहाँ एकत्र हुए और सब ने अपने अपने प्रवचन दिए। सबों के प्रवचन में से दो के प्रवचन बड़े प्रभावशाली रहे, एक अद्वैतवादी का, दूसरा द्वैतवादी का। इनके प्रवचनों से लोग बड़े प्रभावित हुए। लोग ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि ये दोनों भी एक दूसरे से प्रभावित हो गए। अद्वैतवादी ने जो अद्वैतवाद की स्थापना की, उससे द्वैतवादी प्रभावित हो गया कि हाँ, अद्वैतवाद ही ठीक है, और द्वैतवादी ने जो द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, तो अद्वैतवादी के मन में हो गया कि द्वैतवाद ही ठीक है। फलतः जो अद्वैतवादी था वह द्वैतवादी बन गया, और जो द्वैतवादी था वह अद्वैतवादी बन गया। तो यह श्रवण और मनन ज्ञान का परिणाम है। इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन निधिध्यासन ज्ञान इनसे विशेष है। जैसा हमने सुना समझा, उसके अनुकूल हम अभ्यास करने लग गए। जैसे जैसे हमने किताब में पढ़ा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें हैं, दोनों की निश्चित मात्रा मिलाई जाए तो जल हो जाएगा। पढ़कर हमने चिंतन किया और अब हम प्रयोगशाला में गए। वहाँ हमने पहचाना कि यह ऑक्सीजन है और यह हाइड्रोजन है। अब दोनों को हम मिलाने लग गए। जिस समय तक हम मिलाते हैं उस समय तक अभ्यास चल रहा है, अर्थात उस समय निधिध्यासन ज्ञान हो रहा है। जब मिला दिया और जल बन गया तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया कि दोनों को मिलाने से जल होता है। यही है अनुभव ज्ञान। उसी तरह से ईश्वर के संबंध में पहले हमने सुना समझा, फिर उसे पाने के लिए हम अग्रसर हुए। चलते चलते जिस दिन प्रभु की प्रत्यक्षता हो जाएगी, उस दिन अनुभव ज्ञान हो जाएगा। अभ्यास के समय जो ज्ञान है वह बड़वानल के समान है। बड़वानल समुद्र के जल को वाष्प बनाकर उसे मर्यादित रखता है, लेकिन समस्त जल को शोषित कर ले, बड़वानल में वह क्षमता नहीं है। जिस तरह बड़वानल समुद्र को मर्यादित रखता है, उसी तरह साधना रत साधक संसार में मर्यादित ढंग से रहता है, और साधना करके जब वह परिपक्व हो जाता है, साधना से साधक से संत बन जाता है, तब उसका अनुभव ज्ञान द्वैत प्रपंच को जलाने वाली महाप्रलय की अग्नि के समान हो जाता है, जो परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करा देता है। यह है अनुभव ज्ञान की महिमा। संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी उपमा दी है कि ये चारों ज्ञान किस तरह के हैं। भोजन की बात सुनी, मन में मुदित भयो, मुख में पड़े जो लो, मेलिए न ग्रास है, सकल सामग्री आनी, पाक को करन लागो, मनन करत कब, जिमहु ये आम है आस है, पाक जब भयो तब है भोजन करन बैठो, मुख में मेलत जाई, सोई निधि ध्यास है, भोजन पूरन करी, त्रिपत भयो है जब, सुंदर साक्षात्कार अनुभव प्रकाश है। अर्थात हम सुनते हैं कि भोजन करने से तृप्ति होती है, शरीर में बल होता है, पर यदि हम भूखे हैं तो सुनने से ही हमारी भूख मिट गई, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा, बातों के पकवान से ढापा नाही होए, रसगुल्ला, पूड़ी, भात, दाल, मेवा, मिष्ठान इत्यादि कितना भी कहिए, पेट नहीं भरेगा और न ही स्वाद मिलेगा। यह है श्रवण ज्ञान। चावल, दाल, सब्जी, मसाला, घी आदि सब ले आए। अब रसोई बनाने लग गए। अब जो रसोई बनाने लग गए, तब मनन करने लगते हैं कि कब रसोई बनेगी तो हम खाएंगे।
अभी भी सामग्री ही है, मुख में दिया ही नहीं है, स्वाद नहीं मिला है, पर उसके बारे में सोचते हैं। यह है मनन ज्ञान। अब जब रसोई बनकर तैयार हो गई और भूखे तो थे ही, हम खाने लग गए तो पता चल गया कि भोजन करने से कैसा होता है। यह है निधिध्यासन। 2-4 कौर खाया तो पता चल गया स्वाद कैसा है, सब्जी का स्वाद कैसा है, मिठाई का स्वाद कैसा है, नमकीन का स्वाद कैसा है। जब स्वाद मालूम पड़ने लग गया तो थोड़ा थोड़ा अनुभव भी होने लगा। अब जब खाते खाते संपूर्ण पेट भर गया, तब कहते हैं कि पूर्णता हो गई, अब खाने को कुछ नहीं चाहिए। उसी तरह जब साधना करने लगते हैं तो साधना में अनुभूतियां आरंभ होती हैं। साधना करते करते जब सुनिष्पन्न हो जाते हैं तो हम पूर्ण हो जाते हैं। जिस तरह पूर्ण भोजन करने से भूखे व्यक्ति को शरीर में पूरा बल मिल जाता है, पूरी तृप्ति मिल जाती है, तुष्टि हो जाती है, उसी तरह साधक जब साधना में परिपक्व हो जाता है तो वह आत्मबल से सुसंपन्न हो जाता है, तृप्ति मिल जाती है, तुष्टि हो जाती है, शांति मिल जाती है। उन्हीं शांति प्राप्त पुरुष को जिन्होंने परम प्रभु परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण कर लिया है, संत कहते हैं। वैसे तो भगवा वस्त्रधारी जितने होते हैं उन्हें हम कहते हैं संत जी प्रणाम। संत जी कहकर प्रणाम तो कर लेते हैं, यह बात दूसरी है, लेकिन भगवा वस्त्र पहनने से ही संत नहीं हो जाते। जिन्होंने अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लिया, वास्तव में वे संत होते हैं। महोपनिषद में आया है, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। उस परे से परे परमात्मा को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिनके हृदय की ग्रंथि विच्छिन्न हो गई है, अर्थात जड़ चेतन की ग्रंथि अलग अलग हो गई है, वे ही संत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जिनकी जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है, उनके सभी संशय विनष्ट हो जाते हैं, उनका कर्म उनके लिए बंधन नहीं रह जाता है और उनकी दृष्टि पड़े से पड़े तक अर्थात परमात्मा तक पहुंच जाती है। ऐसे महापुरुष ही संत कहलाते हैं। जब तक इस पद को कोई प्राप्त नहीं कर ले, तब तक वे भले ही साधु, महात्मा, योगी आदि कहला सकते हैं, लेकिन संत नहीं कहला सकते। संत कहलाने का अधिकारी तभी होगा जब वह परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। यह है अनुभव ज्ञान। जब अनुभव ज्ञान हो जाता है तब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के भी 5 भाग हैं और नियम के भी 5 भाग हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हैं यम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हैं। सबसे पहली बात है सत्य। सत्य कैसा सत्य? मन, वचन और कर्म से सत्य का आचरण होना चाहिए। मन में कुछ और मुख में कुछ, यह सत्य नहीं है। सत्य के बाहर और भीतर में एकता होती है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यह सत्य सर्वोत्कृष्ट धर्म है। जो आदमी सच्चा है उन पर सभी विश्वास करते हैं और जो कोई अपनी बात बदलते रहते हैं वे झूठे कहलाते हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं करते। नानक साहब ने कहा है, साचे सचियारे विटहु कुर्बानो। परमात्मा ही सत्य है, उस पर अपने को न्योछावर करो।
कबीर साहब का वचन है, सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए, सांचे को सांचा मिले, सांचे माँ ही समाए। अगर कोई सांचा है और उसे कोई साप भी देता है तो वह साप उसे नहीं लगता, सांचे को काल भी नहीं खा सकता है। हमारे गुरुदेव के वचन में भी आया है, शत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। अगर कोई सत्यवर्ती है तो साप भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 9/1/1998 को नागपुर महाराष्ट्र में प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।